ऑडियंस बार बार दो तरह के सवाल कर रही थी कि भाई ज़ैन शाह की मौत के बाद क्या तमाशा खड़ा होगा। दूसरा सवाल, क्या ज़ैन शाह की मौत हो जाएगी? अगर ज़ैन शाह की मौत होती है तो उसके बाद समन शाह को अपनी गलती का कैसे एहसास होगा? क्या समन शाह ज़ैन शाह को बचाने में कामयाब हो पाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग, क्या मेगा ट्विस्ट आने वाले हैं, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नया होगा मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दे ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शहनवाज शाह अपनी मां को बार बार मना करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसे कह रहा था, हाथ जोड़कर इससे माफी मांग रहा था कि माँ जी आप ये रैलियां, ये जल्द से जुलूस ना करें, आपकी जान को खतरा है। चौधरी खानदान हमें बार बार वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन समन शाह इतनी नशे में लथपथ होती है कि ये अपने बेटों की बात के ऊपर तवज्जो नहीं देती और इन लोगों को कर देती है इनकार। इन्हें कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी अवामी ताकत दिखानी है, मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ और मेरी अवाम मेरे साथ मौजूद है या नहीं है। तो शहनवाज शाह कहते हैं कि ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है, आप जाने आपका काम जाने। अब शुक्र ये है कि शहनवाज शाह उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं होता। उस गाड़ी के अंदर समन शाह मौजूद होती है, एक ड्राइवर मौजूद होता है और साथ में ज़ैन शाह मौजूद होता है। अब ज़ैन शाह बाहर निकल कर आवाम के सामने हाथ हिला रहा होता है, उनको इशारे दे रहा होता है, आगे की तरफ कह रहा होता है। तो इतने में कुछ बंदे होते हैं ये जो ज़ैन शाह का वेट कर रहे होते हैं या समन शाह का वेट कर रहे होते हैं कि भाई जिस वक्त ये गाड़ी से बाहर निकलेगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर गोली चला लेंगे। आप किसी छत पे मौजूद हो सकते हैं या किसी भी एक साइड पे किनारे पे मौजूद हो सकते हैं। जब गाड़ी उनके करीब गुजरने लगती है तो ये जो गोली होती है ये चल जाती है और ज़ैन शाह को आकर ठुक जाती है। जब ज़ैन शाह को आकर लगती है, ज़ैन शाह फौरन जो वो गाड़ी के अंदर जाकर गिर जाता है समन शाह की गोद में। जब समन शाह की गोद में जाकर गिरता है ना तो समन शाह फिर जाकर हैरान हो जाती है। उसे इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी। अगर मैं शहनवाज शाह की बात मानती तो आज ऐसा माहौल खड़ा ना होता, आज मेरे हाथ खून से लथपथ ना होते। तो यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाता है, हर तरफ खलबली मच जाती है। जो आवाम होगी जो तो भागना शुरू हो जाएगी और ड्राइवर जो होगा ये गाड़ी को भगा कर लेकर जाएगा। समन शाह शोर मचाएगी, ज़ैन को आवाज़ें देती है, इसे बार बार जो वो पुकार रही होती है कि ज़ैन आँखें खोलो आँखें खोलो, लेकिन ज़ैन कहाँ आँखें खोलता है। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, इमरजेंसी वार्ड में जाकर मुंतकिल कर देंगे, हर तरफ हलचल मच जाएगी। जब शहनवाज शाह को इस बात का पता चलेगा तो शहनवाज शाह भागना शुरू कर देगा, उसी हॉस्पिटल की तरफ भागकर आएगा। वहां पर पहुंचेगा तो समन शाह भी मौजूद होती है और जो उसके पर्सनल गार्ड होते हैं, जो मेन बंदे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो शहनवाज शाह जो है वो गार्ड से पूछना शुरू कर देता और कहता है कि मैं आपको बार बार गालें कर रहा था, आप मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे, आखिरकार हुआ क्या है, क्या मामला चल रहा है, बात करवाओ ज़ैन के साथ, मैं मिलना चाहता हूँ ज़ैन को। तो शहनवाज शाह को अब इस मामले पे थोड़ा बहुत पता हो सकता है, लेकिन जिस वक्त माँ से खोलकर बताएगी कि भाई ज़ैन को गोली लग चुकी है, ज़ैन के साथ ये मसला खड़ा हो चुका है, इसके बचने के चांस मुमकिन है, तो फिर जाकर शहनवाज शाह के सामने सारी की सारी असलियत है। अब इस मौके पे शहनवाज शाह अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, एक साइड पे करके बाद में कुछ देर के बाद इसके साथ बात ज़रूर करेगा कि माँ जी वो वक्त याद करो जिस वक्त मैं आपको समझाने की कोशिश करता था, बार बार आपको कहता था कि आप ये सब कुछ ना करें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखें कि आज कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है। अब शहनवाज शाह जाता है घर के अंदर। मैनुसा को जब इस बात का पता चलता है तो मैनुसा पहले से दुआएं मांगना शुरू कर देती है। शहनवाज जब इसे देखता है तो उसके पास जाता है और जाकर बात करता है और कहते हैं कि प्लीज़ जो है वो आप ज़ैन शाह के लिए दुआ करें, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, उसके बचने के चांस जो है वो बिल्कुल 0% लग रहे हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर दुआ करें। तो ये बात जब मैनुसा सुनेगी तो शहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करेगी, इसे कहेगी कि आप जो है वो ज़्यादातर वक्त ज़ैन शाह के साथ गुजारे, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए दुआ ज़रूर करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो बच निकलेगा। अब देखते हैं कि क्या इसे बच निकलता है, क्या मैनुसा की दुआ रंग ले आती है, या जो महक ने या जो मुस्कान ने इसे बदवाएं दी थी, क्या इसे मुस्कान की बदवा ज़ैन शाह को लगती है। अब हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं सारे के सारे, पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान वहाँ पर मौजूद होता है। तो डॉक्टर आते और आकर जो शहनवाज शाह को कुछ बात बता देते, कान में आकर बात बताते हैं। जिसका शहनवाज शाह ये बातें सुनता है तो शहनवाज शाह के जो चेहरे के तसरात होते हैं ना,
ये कुछ ना कुछ फील करवा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि भाई कोई इनको छोड़कर जाने वाला है, और वहाँ पर समन शाह भी गिरने लगती है, शहनवाज शाह इसे थाम लेता है। तो अब जाकर दो किस्म के सिनेरियोज या दो किस्म की कंडीशन पैदा हो सकती है कि क्या ज़ैन शाह की डेथ हो जाएगी। अगर डेथ होती है तो उसके बाद फिर इस ड्रामे का रुख किस तरीके से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा कमाल का बनने वाला है। पहली बात तो यह है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है ना, तो ये ज़ैन शाह की डेथ नहीं हो सकती। ज़ैन शाह की डेथ नहीं होगी। हाँ, ज़ैन शाह की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इस पोजीशन पे चला जाएगा कि ना कुछ बोल पाएगा ना कुछ खा पिएगा, इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर जो होंगे इसे वार्निंग भी दे देंगे कि भाई इसका बचना मुश्किल है, इसका बचना नामुमकिन है, तो आप प्लीज़ जो वो किसी भी तरह से इसके करीब रहें, इसका साथ दे ताकि इसे अपने आप को एडजस्ट कर पाए। क्योंकि जब तक ज़ैन शाह ने मुस्कान से माफ़ी नहीं मांगी, अपनी गलतियों को इतराफ़ इसने नहीं किया, तो इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं है। फ़र्ज़ करेंगे अगर इसकी डेथ हो जाती है, कुछ तो ऑडियंस ये भी कह रही है कि भाई इसकी डेथ हो जाएगी। अगर इसकी डेथ होती है ना, तो डेथ के बाद फिर सारा जो ड्रामा होगा, सारी जो गेम होगी, ये हमारी समन शाह के ऊपर आ जाएगी। शहनवाज शाह आकर बात करेगा समन शाह के साथ, इससे कहेगा कि भाई मैं आपको जो वो उस वक्त भी कहता था कि आप जो ऐसा काम मत करें, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अगर बात मान ली होती तो आज जो वो हमारा ज़ैन शाह में छोड़ कर ना जाता। समन शाह जब ये बात सुनेगी तो फिर रोएगी, पछताएगी, हाथ मलेगी, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर जाकर इसे ऐसा ऐसा अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैं इक़्तिदार की खातिर से सल्तनत की खातिर अपने बेटे को मैं कुर्बान कर चुकी हूँ, और दूसरा बेटा मेरे पास है जो मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसकी बात के ऊपर अमल करूँ। इस तरीके से फिर समन शाह को अपनी गलती का ऐसा ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन समन शाह फिर मुस्कान का क्या होगा? क्या मुस्कान की शादी भी किसी के साथ हो सकती है? मैं तो यही कहूँगा कि नहीं मौत होनी चाहिए ज़ैन की। ज़ैन और मुस्कान की आपस में लास्ट एपिसोड तक शादी हो जाए तो ये फिर बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ड्रामे के अंदर इन्होंने किसी न किसी एक को मरवाना ही था। पहले ये मानुसा को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ऑडियंस का इन्होंने प्यार देखा तो फिर मानुसा की जो एक सोच थी डायरेक्टर साहब के दिमाग के अंदर चल थी, उसको चेंज किया। तो फिर अब हो सकता है कि ये लोग ज़ैन शाह को मरवा दें, हमेशा के लिए इस ड्रामे से ख़त्म कर दें, क्योंकि व्यूवरशिप अब ड्रामे की ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगी। ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात चलना शुरू हो जाएगी भी अब क्या होगा, अब ड्रामा कैसे चलेगा, मुस्कान का क्या होगा, समन शाह को अपनी गलती का कैसे एहसास होगा। तो ये फिर दिमाग के अंदर बातें आती हैं बंदे के। ड्रामा इस वक्त कमाल का चल रहा है, ज़्यादा ऑडियंस इस वक्त इस ड्रामे को पसंद कर रही है, बार बार इस जोड़ी को देखने की कोशिश कर रही है। पूरा वीकेंड इस जोड़ी के लिए तरसती है कि भाई किस दिन ये ड्रामा आएगा और हम आकर इस ड्रामे को देखें। इस तरह के ड्रामे आने चाहिए। देखें, ड्रामा इतना मतलब सिंपल तरीके से ड्रामा बनाया गया था, इस ड्रामे के अंदर इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन जब ऑडियंस का प्यार मिलना शुरू हुआ तो फिर ड्रामे के अंदर जान पैदा होना शुरू हो चुकी थी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की ये प्रेडिक्शन, आज का प्रोमो टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या होगा? आप लोगों ने अपनी राय लास्ट में देनी कि क्या ज़ैन शाह की डेथ हो जाएगी। अगर ज़ैन शाह की डेथ होती है तो उसके बाद इस ड्रामे का रुख किस तरीके से मोड़ा जाएगा? समन शाह को अपनी गलती का कैसे एहसास होगा? क्या समन शाह मानुसा के पास जाकर माफ़ी भी मांग सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।